हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुज चावला। आई एम अ फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट। तो अभी हमने पिछले वीडियो में बात करी एचलीस टेंडन रप्चर, वो होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस और इवैल्यूएशन ऑफ एचलीस टेंडन रप्चर। तो अगर आपको ऐसा कभी भी हो कि आप भाग रहे हैं और आपको सडन गिव वे हुआ, आपको स्वेलिंग हुई, पेन हुआ और आपको लगा कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्मली एक जीपी के पास ना जाके एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जरूर जाइए ताकि वो आपको क्लिनिकली देख सके। एचलीस टेंडन रप्चर का डायग्नोसिस एक्चुअली क्लिनिकल है, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन एक्सरेज और एमआरआई और अल्ट्रासाउंड। ये चीजें हमारे को सिर्फ हेल्प करती हैं उस डायग्नोसिस को प्रूव करने में। तो जब हम मैं एक पेशेंट को देखता हूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट मेरे पास चलते हुए आएगा। जब मैं उसको एग्जामिन करूंगा तो मैं उसको देखूंगा कि उसकी पावर ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन, यानी कि जब वो एडी को उठा के पंजे पे खड़े हो रहा है, वो कमजोर होगी दूसरे पैर के मुकाबले। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे एडी के पीछे वाले एरिया में यहां पे उसको स्वेलिंग हो सकती है। और एक और चीज होती है पैल्पेबल स्टेप, यानी कि अगर हम एचलीस टेंडन को ऐसे फील करते हैं तो वो टेंडन हमारे को बहुत आराम से दिखता है, लेकिन जो दूसरे वाला जो पैर है जिसमें इंजरी हुई है, उसमें वो जो उसका कंटूर है वो लूज हो जाता है। और जब हम उसको फील करते हैं तो हमारे को एक जगह ऐसा रहेगा जहां पे हमारी उंगली बिल्कुल अंदर चले जाएगी, जहां पे रप्चर हुआ है, और उसको हम कहते हैं एक स्टेप जो कि फील होता है। तो अगर ये सब चीजें हैं, इसमें हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी हैं जो कि जनरली डॉक्टर्स के लिए होते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा। बट अगर क्लिनिकली हमारे पास ऐसे 2 या 3 ऐसे पॉजिटिव फाइंडिंग्स आ जाएं तो हम उसको डायग्नोस कर देते हैं एचलीस रप्चर के बारे में। जब अब मेरे पास अगर पेशेंट एक आया है एचलीस रप्चर का, तो मैं उसमें सबसे पहले एक एक्सरे करूंगा, एक सिंपल लैटरल व्यू ऑफ द एंकल, जिसमें कि हम ये नहीं देखेंगे कि वो टेंडन रप्चर है कि नहीं है, बट उसमें हम ये देख सकते हैं कि वो जो टेंडन है उसके अंदर कोई कैल्सिफिकेशन है कि नहीं है, या फिर जो रप्चर हुआ है वो रप्चर क्या इंसर्शन से, यानी कि जहां पे वो हड्डी अटैच होती है, मसल अटैच होती है हड्डी से, वहां से रप्चर हुआ है। तो कई बार वहां से वो एक पीस ऑफ बोन ले लेता है। मेरी पर्सनल क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है, मैं इंसर्शनल एचलीस रप्चर बहुत ज्यादा देखता हूं और उसमें हमेशा एक्सरे में मेरे को इनडायरेक्ट साइंस दिखते हैं एचलीस टेंडिनाइटिस के, और कभी कभी एक पीस ऑफ बोन भी दिखता है। Now once I have done that, उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिपेंड करता है कि मैं क्या सस्पेक्ट कर रहा हूं और मेरे पास किस तरीके की सुविधाएं, फैसिलिटीज हैं। तो आई थिंक अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन पोस्ट एचलीस रप्चर की जाती है, वो है एमआरआई स्कैन। तो एमआरआई थोड़ी सी एक एडवांस टेक्निक है जो कि देखता है कि जो कि सॉफ्ट टिश्यूज के लिए यूज होती है। तो जब भी रप्चर होगा तो उसमें गैप दिखेगा। और अगर जो हमारे जैसे सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जो कॉमन है इंसर्शनल एचलीस रप्चर के, जो कि एज रिलेटेड और वेयर एंड टेयर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि वो डिजेनरेशन कितना है। उसके अलावा एक और चीज जो हम देख सकते हैं ऐसे केसेस में, वो ये है कि वो जो रप्चर हुआ है उसके बाद जो दो रप्चर के जो एंड्स है उसके बीच का गैप क्या है। अब यही चीज अगर एक ट्रेन्ड अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हुआ, जिसको हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट, तो वो जो है वो यही चीज अल्ट्रासाउंड करके भी देख सकता है। अल्ट्रासाउंड स्पेशली इंपॉर्टेंट है नॉन इंसर्शनल रप्चर में, जो कि रनर्स में होता है, जो कि टेंडन के एंड से नहीं है, टेंडन से 2 से 4 सेंटीमीटर ऊपर से है। उसमें जो है रप्चर जब होता है नॉन इंसर्शनल, तो वो कई बारी अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का फायदा क्या है कि अगर वो ट्रेन बंदे से कराया गया है तो वो ये भी देख सकता है कि उन टेंडन के एंड्स में गैप क्या है, और क्या वो गैप जो है वो एंकल की मूवमेंट से कम और ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर वो गैप जो है बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाता है व्हेन एंकल को हम नीचे करते हैं या प्लांटर फ्लेक्स करते हैं, तो उसका मतलब है कि उसकी हीलिंग की टेंडेंसी विदाउट ऑपरेशन भी पॉसिबल है। तो जब हम ये सब कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम रूटीन प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें करते हैं। तो ये वीडियो था हमारा अबाउट डायग्नोसिस एंड इवैल्यूएशन, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे
treatment options for Achilles tendon rupture. Thank you.